वैसे ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस तरह से सेना ने तख्ता पलट किया हो। इससे पहले भी सेना वहां तख्ता पलट कर चुकी है और उस तख्ता पलट में बांग्लादेश के गांधी कहलाने वाले बड़े नेता के पूरे परिवार की सेना ने हत्या कर दी थी। ये नेता कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे। इस वीडियो में आपको बांग्लादेश में 49 साल पहले सेना द्वारा किए उस पहले तख्ता पलट की कहानी बताते हैं, जिसमें शेख हसीना के पूरे परिवार की सरेआम हत्या कर दी गई थी और शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत की शरण लेनी पड़ी थी। 49 साल पहले हुई इस घटना के दौरान भारत ने ही शेख हसीना की मदद की थी और वापस से उन्हें बांग्लादेश की राजनीति में स्थापित किया था। तो चलिए आपको सुनाते हैं बांग्लादेश में सेना द्वारा किए पहले तख्ता पलट की पूरी कहानी। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 49 साल हुए वे इस तख्ता पलट की कहानी साल 1975 की है। इस दौरान बांग्लादेश को बने 3 साल का वक्त गुजर चुका था। साल 1971 में भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना लिया गया था। आजादी की इस मुहिम के जो सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें आज बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाना जाता है और उन्हें लोग प्यार से बंगबंधु भी कहा करते हैं। 26 मार्च साल 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ और आजाद बांग्लादेश की पहली सरकार बनी, तो 270 पहले दिनों के लिए पहले ताजुद्दीन अहमद देश के पहले प्रधानमंत्री बने और फिर 12 जनवरी साल 1972 को शेख मुजीबुर रहमान देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। शुरुआत में सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होते गए और 3 साल का वक्त गुजरते गुजरते देश में सेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उनके बगावत का केंद्र शेख मुजीबुर रहमान का परिवार ही रहा। सेना शेख परिवार के खिलाफ ही विद्रोह कर रही थी। माहौल बिगड़ते गया और एक दिन कुछ हथियारबंद लड़ाके शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसे और एक एक करके पहले शेख मुजीबुर रहमान की, फिर उनके पत्नी की और फिर उनके तीनों बेटों की हत्या कर दी गई। लेकिन शेख हसीना इस हमले में बच गई। शेख हसीना ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही साल 1969 में वाजिद मियां से शादी कर ली थी और जब उनके परिवार के साथ कत्लेआम हुआ तो वो अपने पति और अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में रह रही थी। लेकिन जब बांग्लादेश में हुए इस कत्लेआम और तख्ता पलट की खबर भारत को लगी तो उस वक्त की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने फौरन ही शेख हसीना को जर्मनी से भारत बुला लिया था। इंदिरा गांधी और शेख हसीना के बीच अच्छी खासी दोस्ती रही थी। ऐसे में इंदिरा ने शेख हसीना, उनके पति और उनकी छोटी बहन को दिल्ली बुला लिया और यहीं उन्हें सुरक्षित रखा था। और फिर कुछ सालों बाद साल 1981 में शेख हसीना की भारत की मदद से बांग्लादेश में वापसी कराई गई। वैसे आपको बता दें, जब साल 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटी थी, तब लाखों की तादाद में उनके समर्थक उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शेख हसीना को लोगों के इस समर्थन से मजबूती मिली और उन्होंने वापस से अपने पिता की पार्टी आवामी लीग को मजबूत किया और साल 1986 का चुनाव लड़ना शुरू की। लेकिन ये चुनाव वो हार गई क्योंकि इस वक्त तक भले ही सेना सत्ता में नहीं थी, लेकिन चुनाव में बांग्लादेश की सेना का बहुत ज्यादा दखल रहा करता था। लेकिन शेख हसीना ने हार नहीं मानी। वो इसके बाद का साल 1991 का चुनाव भी लड़ी और हारी, लेकिन साल 1996 में उन्हें बड़ी जीत मिली। इस साल बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव कराए गए, जिसका असर रिजल्ट पर दिखा और शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रही। वैसे आपको बता दें, साल 2001 में शेख हसीना का कार्यकाल खत्म होने के बाद से वो 8 साल तक सत्ता से बाहर रही। लेकिन जब साल 2009 में उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हुई तो कुछ महीनों के अंदर ही एक सेना के कार्यक्रम में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह की कोशिश की थी, जहां खुद शेख हसीना मौजूद थी। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारियों की उनके परिवार समेत हत्या कर दी गई। इस दौरान भी शेख हसीना की सत्ता बचाने के लिए भारत खड़ा हुआ था। भारत ने अपनी सेना बांग्लादेश भेजी थी और वहां की आर्मी को कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर शेख हसीना को कुछ भी होता है तो भारत इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। वो तब का दिन है और आज का दिन। साल 2009 से लगातार 5 अगस्त साल 2024 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब आखिरकार सेना ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक बार फिर शेख हसीना की मदद के लिए भारत
खड़ा हुआ है। तो ये थी 49 साल पहले बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की पूरी कहानी। तब भी भारत ने मदद की थी और आज भी भारत शेख हसीना की मदद के लिए खड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश में हो रही सभी हरकतों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है और जल्द ही हो सकता है भारत कुछ बड़ा एक्शन ले ले। बांग्लादेश के मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।